हम लोगों का दोहन शोषण किया जा रहा है। जब हम लोग लगातार 20 वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, तब सरकार के द्वारा एक नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई जाती है। अगर वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए। सदन में फ्लोर टेस्ट करके मुख्यमंत्री बन गए, तो जब हमने एक बार सक्षमता परीक्षा, दक्षता परीक्षा दे दिया है, तो फिर हमको बार बार फिर सक्षमता परीक्षा क्यों देने की बात कर? कोई काम अटपट में कर लेते हैं, फिर करने के बाद इनको आभास होता है जा हमसे तो गलती हो गया। परिवार से दूर दूसरे जिला में कैसे जाएंगे? क्या के पाठक को अगर कर्नाटक भेज दिया जाए, वहाँ कैसे सर्विस करेंगे? उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हमारे जो भी शिक्षक 3 बार में अगर पास नहीं करते हैं तो उनको सेवा मुक्त कर दी जाएगी। देखिए, फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद आज विधानसभा का दूसरा दिन है सत्र का, और वहीं पटना में जो है नियोजित शिक्षक हैं अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर उतर चुके हैं। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और तमाम वो जो नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। चलिए उनसे बात करते हैं, आखिर क्या मांगे उनकी। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, सरकार के द्वारा हम लोगों का दोहन शोषण किया जा रहा है। जब हम लोग लगातार 20 वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, तब सरकार के द्वारा एक नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई जाती है और कही जाती है कि आप उसमें शामिल होइए, तो आज से आपकी एक नई ज्वाइनिंग होगी। ये कौन सा न्याय है? मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप कल सदन में फ्लोर टेस्ट करके मुख्यमंत्री बन गए, तो जब हमने एक बार सक्षमता परीक्षा, दक्षता परीक्षा दे दिया है, तो फिर हमको बार बार फिर सक्षमता परीक्षा क्यों देने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें दक्षता के आधार पर ही राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं? दूसरे, ये जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, ये महाशय मुझे तो लगता है कि इन्हें शिक्षा का कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं और जब जहां से मन करता है दरवाजा तोड़ लेते हैं, कुछ दूसरा बना लेते हैं, वैसा ही ये कोई काम अटपट में कर लेते हैं, फिर करने के बाद इनको आभास होता है जा हमसे तो गलती हो गया, फिर उसको वापस सुधारने में उनको 9 डिबिया का तेल खत्म हो जाता है। तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक जो आपके लगाए हुए वृक्ष हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब वृक्ष फल देने के लायक हो तो वो आप ही से अलग हो जाए। तो देखिए, साफ कहना है इनका कि के पाठक जो है जो नियमावली बनाते हैं उस पर फिर समीक्षा करते हैं कि गलती हो गई। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि यह जो के पाठक का एक जो कमेटी गठित हुआ है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हमारे जो भी शिक्षक 3 बार में अगर पास नहीं करते हैं तो उनको सेवा मुक्त कर दी जाएगी। आखिर एक पूर्व के नियमावली में ही हम 60 साल के लिए ऑलरेडी बहाल है, 60 वर्षों तक हम सेवा देंगे, तो फिर ये निकालने की बात कहाँ से आ गई? सबसे बड़ी बात है कि सक्षमता परीक्षा हम क्यों देंगे? अगर हम देंगे तो हम खुला चैलेंज करते हैं के पाठक को कि वो भी हमारे साथ बैठे। अगर वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए। दूसरी बात, ये ऐच्छिक स्थानांतरण हमारा शुरू से मांग रहा है, तो यह 3 जिला का विकल्प क्यों? क्या हमारी महिला शिक्षिका बहनें, हमारे जो भी बुजुर्ग 50 साल उम्र हो गया, 55 साल हमारे साथी हो गए, अपने परिवार से दूर दूसरे जिला में कैसे जाएंगे? क्या के पाठक को अगर कर्नाटक भेज दिया जाए, वहाँ कैसे सर्विस करेंगे? इसका जवाब हम के पाठक से चाहते हैं। 9 से 5 का जो स्कूल का जो टाइमिंग है, 9 से 5 क्या कहेंगे? 9 हमारा पूर्व में समय सारणी था 10 बजे से 4 बजे तक, हम मांग करते हैं उसको बहाल किया जाए। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि जो टाइमिंग है, स्कूल की टाइमिंग भी है जिस तरह से रखी गई है, पहले 10 से 4 हुआ करता था, लेकिन अब 9 से 5 हो गया है। मैं आपको बताऊं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं जो दूर दराज से आती है उनको काफी परेशानी होती है। और भी लोग हैं, और भी नियोजित शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। बोलिए जी, ये सरकार की नीति जो है हम शिक्षकों को बार बार प्रताड़ित करती है। और ये बताइए, 21 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, आज जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि शुरू से हम लोगों ने देखते हुए आए हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण होता है, और बताइए अंत में हम जिला बदर होके जाएंगे। ये इसका हम लोग खुला विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये ब्लॉक का ऑप्शन ले, होम ब्लॉक में नहीं रखे। ठीक है, 3 ब्लॉक का ऑप्शन ले, जिला नहीं, और
हर तरह की जो परीक्षाएं होती है ऑफलाइन मोड में होती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मामूली परीक्षा लेंगे और कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो 90% ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के जानकार नहीं है, और कुछ ऐसे भी टीचर है जो अब रिटायरमेंट के कगार पर है, जिन बहुतों ऐसे शिक्षकों की नौकरी 4 साल 2 साल 5 साल है। वैसे नियोजित शिक्षक हमारे रिटायर करेंगे। वैसे बहुत लोग एंड्रॉयड सेट मोबाइल भी नहीं चलाना चाहते हैं, उनसे कह रहा है कि आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। ये सरासर ये गलत हो रहा है हम शिक्षकों के अच्छा, साथ, मांग ऐसी अगर नहीं होनी चाहिए। मानी जाती है तो क्या करेगा हम लोग वो? उनके विरुद्ध खुला चैलेंज सड़क पर उतर जाएंगे, जेल भरो आंदोलन उनके खिलाफ करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। तो देखिए, साफ तौर पर जो नियोजित शिक्षक हैं अब उन्होंने कमर कस ली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार, खासकर के पाठक के विरुद्ध उनका जो गुस्सा है वो अब जाहिर हो चुका है, अब सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को की जो मांग है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो जो दक्षता परीक्षा की बात हो रही है 5 अटेम्प्ट की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम दक्षता परीक्षा देकर आए हैं। अगर सरकार अब भी हमारी बात नहीं मानती है, के पाठक का जो मनमानी है वो उन्होंने साफ कर दिया है कि अब नहीं चलेगा। अगर ये सब होता है तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जेल भरो आंदोलन होगा। जिस तरह से शिक्षक जो आज सड़कों पर उतरे हैं, इससे पहले भी मशाल जुलूस उन्होंने निकाला था, लेकिन अब साफ हो गया है कि अब सरकार के विरुद्ध इनकी जो लड़ाई है वो अब सड़कों पर उतर चुकी है। अब ये संघर्ष जो है जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।